Exercise 7B, question 5. A car requires 22 liters of petrol to travel a distance of 259.6 kilometers. Find part first the distance that car can travel on 63 liter of petrol. यहाँ पर आप नोट करें कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है 63 लीटर ऑफ पेट्रोल का, जबकि हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो 22 लीटर ऑफ पेट्रोल का गिवन है। तो हम यहाँ पर उस स्टेटमेंट को यूज करते हुए यहाँ लिख लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 22 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 259.6 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को हम, ये डिस्टेंस 22 लीटर्स पर गिवन है, हम यही डिस्टेंस 1 लीटर पर फाइंड कर लेंगे। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बताया था, जो क्वांटिटी फाइंड करनी होती है उसकी वैल्यू हम राइट साइड पे लिखते हैं, यानी कि उसका रेट निकाल लेते हैं कि ये डिस्टेंस 1 लीटर के अगेंस्ट क्या होगा। तो ये डिस्टेंस देखें 22 लीटर के अगेंस्ट 259.6 है, तो 1 लीटर के अगेंस्ट कैसे फाइंड करेंगे कि 22 को अगर मैंने 1 बनाना हो तो 22 डिवाइडेड बाय 22 से डिवाइड करूंगा, तो राइट साइड पे भी मैं 22 से डिवाइड कर दूंगा। 259.6 किलोमीटर को 22 लीटर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या होगा कि ये 1 लीटर वैल्यू आ जाएगी। देखें 22 डिवाइडेड बाय 22 1, और इक्वेशन ये एक तरह की बन चुकी है ये, यानी कि जब हम लेफ्ट पे 22 से डिवाइड करेंगे तो राइट पे भी उसी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1 लीटर के अगेंस्ट जो डिस्टेंस बन रहा है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 11 टाइम 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 टाइम 11 इज 22, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4, 1 कैरी हो गया 19, 2 टाइम 9 इज 18, फिर 1 कैरी 2 टाइम 8 इज 16। तो ये अमाउंट आ रही है 129.8 ओवर 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 118। और आप यहाँ पर देखें कि 1 डेसिमल प्लेस है तो ये भी हम 1 डेसिमल प्लेस कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा 11.8 किलोमीटर पर लीटर। अब आपने फाइंड करना है बेसिकली 63 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तो हमने ये यूनिट रेट फाइंड कर लिया है, तो अब हम यही डिस्टेंस 63 लीटर के अगेंस्ट हम देखेंगे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। 1 लीटर को मैं 63 बनाना चाहता हूं तो 1 मल्टीप्लाई 63 लेफ्ट पे भी करूंगा और राइट पे आपके पास वैल्यू क्या थी 11.8। तो देखो इसको मैंने लेफ्ट पे 63 से मल्टीप्लाई किया तो इस वैल्यू को भी 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये है 11.8 किलोमीटर पर लीटर, और अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 63 लीटर से। तो लिख देते हैं 63, दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो या ये रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, लीटर लीटर से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 743.4 किलोमीटर। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है कि द अमाउंट that the car owner has to pay to travel a distance of 2013.2 kilometer if a 1 liter of petrol costs 199 पाक रुपीस। यहाँ पर देखें टोटल अमाउंट फाइंड करनी है 2013.2 किलोमीटर में जितना लीटर ऑफ पेट्रोल लगा है। तो पहले हमें 1 लीटर में 199 पाक रुपीस हो रहे हैं, तो हमने फाइंड करना है कि 2013 में कितने लीटर ऑफ पेट्रोल यूज होगा। सबसे पहले देखें नंबर ऑफ लीटर्स चाहिए, किलोमीटर्स 2013 किलोमीटर के अगेंस्ट जितनी अमाउंट लग रही है। यहाँ पर जो रेट दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, वो तो रेट दिया हुआ है हमारे पास 199 पाक रुपीस पर लीटर। तो लीटर्स अगर हमें फाइंड होंगे नंबर ऑफ लीटर से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर्स ऑफ लीटर फाइंड करते हैं। तो फर्स्टली कैलकुलेट अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन 2013 किलोमीटर। तो यहां पर आप नोट करो कि हमारे पास इसका रेट हम पहले देख लेते हैं। रेट से मुराद क्या है कि पहले पेट्रोल जो दिया हुआ है 1 लीटर पेट्रोल यूज हो रहा है 11.8 किलोमीटर में, ये
हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर हो रहा है 11.8 किलोमीटर। तो यहाँ हम इसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि मैंने लीटर्स फाइंड करने थे, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ पेट्रोल फाइंड करनी थी। तो जो अमाउंट फाइंड करनी है उसको हम राइट साइड पे लिखा है, क्या है वो 1 लीटर है, किसके अगेंस्ट 11.8 किलोमीटर के अगेंस्ट। तो अब मैं इसका रेट ले लेता हूं, तो रेट कैसे निकालूंगा, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूं कि 1 किलोमीटर में कितना नंबर ऑफ लीटर पेट्रोल यूज होगा। तो यहाँ पर हम इसकी अमाउंट निकाल लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में देखें, डिवाइडेड बाय 11.8 किलोमीटर। क्यों हमने डिवाइड किया, क्योंकि 11.8 को अगर मैंने 1 बनाना हो तो क्या करूंगा, 11.8 डिवाइडेड बाय 11.8, और यही अमाउंट यहाँ भी डिवाइड कर देंगे 11.8। तो ये मैंने इस तरह इसको डिवाइड कर ली, तो ये 1 किलोमीटर हो गया और ये 1 आवर 11.8 हो गई वैल्यू। इसको यहाँ लिख लेते हैं 1 आवर 11.8, ये हो गई लीटर पर किलोमीटर। नेक्स्ट हमने 2013.2 किलोमीटर के अगेंस्ट फाइंड करनी है वैल्यू। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 2013 के अगेंस्ट कितने अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज हो रही है। अब 2013.2 किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2013 से, 2013.2 से। देखिए 1 किलोमीटर को अगर मैंने कन्वर्ट करना हो 2013.2 में, तो क्या करूंगा, 2013 से 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे 2013 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखें किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल हो गए, तो पास ये वैल्यू आ जाएगी 2013.2 डिवाइडेड बाय 11.8। तो इसको अब ये मेरे पास नंबर ऑफ लीटर्स आ गए हैं, टोटल लीटर्स हमारे पास फाइंड हो गए हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 टाइम 2 इज 8, और यहाँ पर मेरे पास 3 कैरी हो जाएगा, 4 टाइम 9 इज 36, 2 कैरी, 4 टाइम 5 इज 20, और इसी तरह 4 टाइम 5 20। अब 1 है, स्मॉलर वैल्यू है 4 से, तो 0 लगाएंगे और साथ वाली वैल्यू लिख लेंगे, तो 13 हो जाएगा। 4 टाइम 3 इज 12, 1 कैरी 2 विद द 2, और ये हो जाएगी वैल्यू 12, 4 टाइम्स 3 इज 12। अब हम इसको मजीद डिवाइड कर लेते हैं या 0 लगा लेते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, ये देखें डेसिमल प्लेस सेम हो गया है, तो डेसिमल डेसिमल से कैंसिल, 5 टाइम 4 5 इज 25, 4 कैरी, 5 टाइम 9 इज 45, 5 टाइम 10 इज 50। अब 3 आ रहा है, 5 टाइम 3 स्मॉलर वैल्यू है, तो साथ वाली वैल्यू जब मिलाएंगे तो 0 लगाएंगे, 5 टाइम 6 इज 30, फिर 3 कैरी, 5 टाइम 6 इज 30। तो यहां पर मेरे पास वैल्यू आ गई है 100,659। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और इसको वैल्यू देखते हैं कि क्या बनेगी। 100,666 डिवाइडेड बाय 59, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 170.6 लीटर के। देखें 1 लीटर पेट्रोल में 199 पाक रुपीस लग रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट पाक रुपीस 199। तो कितने लीटर्स हैं यहाँ पर 2013 में, तो हम वो लिख लेंगे 170.6 लीटर पेट्रोल कॉस्ट, तो वो हो जाएगी पाक रुपीस 199 मल्टीप्लाई बाय 170.6, क्योंकि ये देखें ये पर लीटर की कॉस्ट है, तो 1 की अगर 199 है तो इसको 170.6 बनाना हो तो लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट में भी इसको 170.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब हम इसको 199 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 33,951 और ये हमारा आंसर आ जाएगा पाक रुपीस में। तो क्वेश्चन नंबर 6, 200 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड for a plot of land that has an area of 8 meters square. Find the amount of fertilizer needed for a plot of land that has an area of 14 meters square. यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर फाइंड करनी है 14 मीटर स्क्वायर लैंड एरिया के लिए। तो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है the amount of fertilizer for 8 मीटर स्क्वायर लैंड की दी हुई है और वो अमाउंट कितनी है 200 ग्राम है। तो पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था कि जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जो क्वांटिटी फाइंड करनी है, उसकी गिवन वैल्यू जो कि 200 ग्राम फॉर 8 मीटर स्क्वायर है, उसमें जो फाइंड करने वाली वैल्यू उसको राइट साइड पे हम लिखेंगे। यहाँ पे हम 200 ग्राम को स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे कि ये वैल्यू राइट साइड पे है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर 8 मीटर स्क्वायर लैंड कितनी हो गई, 200 ग्राम हो गई। अब हमने फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ लैंड फॉर 14 मीटर स्क्वायर के लिए। तो पहले हम इसका रेट निकाल लेते हैं, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है 200 ग्राम, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास ग्राम पर मीटर स्क्वायर फर्टिलाइजर की अमाउंट आ जाएगी। कैसे हमने किया है, देखिए यहाँ 8 मीटर स्क्वायर के लिए 200 ग्राम है, तो 1 के लिए क्या होगी, हम इसको 1 बनाना चाहते हैं 8 को, तो 8 मीटर स्क्वायर को डिवाइडेड बाय अगर 8 करूंगा तो ये 1 मीटर स्क्वायर बनेगा। और जब कोई प्रोसेस लेफ्ट साइड पे करते हैं वही हम राइट साइड पे भी करेंगे, और यहाँ भी हम डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 1 मीटर स्क्वायर की, क्या आ गई है 200/8। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 8 टाइम 2 इज 16 और 4 कैरी हो जाएगा, 20 माइनस 16 4 होता है, तो मेरे पास 40 आ गया। 8 टाइम 5 इज 40, तो ये आंसर आ गया है 25 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब ने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर 14 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम फॉर 14 मीटर स्क्वायर के लिए क्या अमाउंट बनेगी वो हम लिख लेते हैं। 1 को 14 बनाने के लिए हम लेफ्ट पे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इस वैल्यू को भी जो कि राइट साइड पे हमारे पास आ रही है 25 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसको भी हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। और पहले भी हम बता चुके हैं कि ये रेट आ रहा है, जब हम रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी इसकी आ जाएगी। तो 14 को 25 ग्राम पर मीटर स्क्वायर को 14 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और 25 14 टाइम 350 ग्राम होगा, और ये हमारा आंसर आ गया। अब 8 सेकेंड में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी फर्टिलाइज्ड बाय द 450 ग्राम। यहाँ पर जो हमारे पास फर्टिलाइजर है 450 ग्राम, उसके अगेंस्ट जो एरिया बनेगा वो हमने फाइंड करना है। एरिया गिवन है वो 8 मीटर स्क्वायर 200 ग्राम के अगेंस्ट गिवन है। तो हम ये स्टेटमेंट को यूज करेंगे कि हम यहाँ लिख लेंगे कि द एरिया ऑफ लैंड दैट फर्टिलाइज बाय 200 ग्राम, तो वो कितना है, वो कितनी वैल्यू है 8 मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है 450 ग्राम के अगेंस्ट जो वैल्यू बनती है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम इसका पहले रेट निकाल लेंगे, यानी 1 ग्राम के अगेंस्ट जो एरिया बनेगा वो हम लिख लेंगे। तो 1 ग्राम के अगेंस्ट जो एरिया फर्टिलाइज होगा तो वो बन जाएगा, हम उसको लिख लेते हैं द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी फर्टिलाइज्ड बाय 1 ग्राम। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 200 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। देखें इसको 1 बनाया मैंने, डिवाइडेड बाय 200 करूंगा तो 1 बनेगा, लेफ्ट पे भी करूंगा और राइट पे भी करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करनी है वैल्यू,
वो करनी है हमने किसके अगेंस्ट, वो 450 ग्राम के अगेंस्ट करनी है। तो हम 450 ग्राम यहाँ पे लिख देंगे। हमारे पास रेट आया हुआ है 1 ग्राम के अगेंस्ट 8/200, तो 450 ग्राम के अगेंस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8/200 को मीटर स्क्वायर पर ग्राम मल्टीप्लाई 450 ग्राम। तो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 8 × 450/200 मीटर स्क्वायर। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 × 10 इज 20, 2 × 4 इज 8 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगी 180/10। तो 0 0 से कैंसिल हो गया तो 18 मीटर स्क्वायर एरिया फर्टिलाइज होगा 450 ग्राम के अगेंस्ट। ये हमारा आंसर आ गया है। Question number 7. For a piece of metal is heated to 428 centigrade before it is left to cool. The temperature of the metal falls at a rate of 23 centigrade per minute for the first 3 minutes and at a rate of 15 centigrade per minute for the next 15 minutes and then at a rate of 8 degrees centigrade per minute until it reaches the temperature 25 degrees centigrade. Now find the temperature of the metal after 9 minutes. Now the data of the question here is the first 3 minutes, the temperature falling rate is 23 centigrade per minute. We write here is the falling temperature rate and first 3 minutes is 23 degrees centigrade. Next 15 minutes, the temperature rate is 15 degrees centigrade. And then at a rate of 8 centigrade per minute until it reaches the temperature 25 degrees centigrade, the falling rate is 8 degree. In the next 3 minutes until it reaches 25 degrees centigrade, we suppose that the steam the time when it reaches the temperature 25 degrees centigrade, we suppose the time is T. And using this data, we find the temperature of metal after 9 minutes. You see here the temperature fall in first 3 minutes is 23 degree and the next 15 is 15 degrees centigrade. Therefore, the first 3 will be 23 degrees centigrade. The remaining time is 9 minus 3 is 6. Therefore, in the next 6 minutes, the temperature will fall with the rates 15 degrees centigrade per minute. But you see here, the 1 minute temperature fall is 23. 3 minute total temperature fall will be 3 multiplied by 23. And 6 minute temperature fall will be 6 multiplied by 15 because the 1 minute temperature fall here is 15 degree. Therefore, 6 minutes, 6 multiplied by 15. We write it as 69 degree centigrade, and this 16 times 15 times 6 is 90, and therefore the total temperature fall that will be equal to 159. The final temperature of the metal after 9 minutes, we write here is final temperature of metal after 9 minutes. That will be equal to 428 minus 159, and this value will be equal to 269 degree centigrade. Now the second part, the total time taken needed for the metal to reach a temperature of 25 degrees from 428 degrees centigrade. Now, firstly, 3 minutes rate is 23 degrees centigrade. Next 15 minutes is 15 degrees centigrade. And we suppose the time next 18 centigrade rate is T minute when until it reaches the 25 degrees centigrade. Now you see here, this is the data we use to temperature from 428 degree and minus the total falling temperature
equal to 25 degree centigrade. Now here is the total falling temperature. You see here, first 3 minutes, the rate is 23 centigrade per minute. Therefore, in 3 minutes, the total falling 3 multiplied by 23. And this value equal to 69. And next 15 minutes rate with 15 degrees centigrade means 1 minute falling 15. Therefore, 15 minute falling 15 multiplied by 15. This value equal to 225. And next is the T minutes, the falling temperature rate is 8 degrees centigrade. We write it's 8 multiplied by T. And we add all these values, we get 69 plus 225. Now we add all these values, 69 plus 225 is 294, and plus 80 we write here is 428 minus 69 plus 225 plus 80 equal to 25 degrees centigrade. We write here is 428 minus 294 plus 80 equal to 225, and we write here is 428 minus 294 plus 80 minus 80 equal to 225. Now this value will be equal to 428 minus 294 plus 80 equal to 25 degree, and we simplify it. That will be equal to 428 minus 294 minus 80 equal to 25. And this value equal to, now 80 will be shift from left to right side. This value 428 minus 294 minus 25, that 80 will be equal to 428 minus 294 minus 25, that's equal to 109. Now T will be equal to 109 over 8. Therefore, that's equal to 8 times 1 is 8 and 29 is remainder. 8 times 3 is 24. 5 is the remainder. Therefore, we can write it as T equal to 13, 5 over 8. And the total time to reach the temperature 25 degrees centigrade, you see here the first 3 minutes, the temperature fall 69, next 3 minutes, 15 minutes, temperature fall 225. We write it as 15 minutes, and next 13, 5 over 8, the temperature fall reach the total temperature 225 centigrade. This is 13, 5 over 8. Now we add these values. 3 plus 15 is 18. 18 plus 13 is 31, 5 over 8. This is the answer.